Hello guys, it's I Ashvi Kumari. I'm a CA finalist, and in this video, I am going to tell best way to study audit. सो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. सबको सब बोलते हैं कि सबसे पहले क्लासेस करो, क्लासेस निपटाओ, उसके बाद रिवीजन में जाना. बट मेरे को ऐसा लगता है ऑडिट में ऐसे नहीं करना चाहिए. इन प्रैक्टिकल इट इज़ वैलिड कि हाँ आप करो, क्लासेस कर लो, उसके बाद जब आप रिवीजन पे जाओगे तो चीज़ें याद आ जाएगी, रीमैप हो जाओगे आप रिवीजन वीडियो देखोगे तो. मैंने भी यही करा था. ऑडिट भी मैंने जब यूट्यूब में ग्रूमिंग एजुकेशन का वो मॉड्यूल से पढ़ाते थे तो उनका लाइन बाई लाइन मेरे को सब ऑसम लगता था, इतना अच्छा लगता था, लाइक सो लगता था कि वाह यार कितना सही है, सब समझ में आ रहा है. एकदम सुनती थी मस्त. वो बोलते थे, मैं सुनती थी और मुझे भी लगता था ठीक है क्लासेस अपन कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे उसका. बट जब मैं ऑडिट का सब क्लासेस सब ख़त्म हो गया, जब मैं रिवीजन पार्ट पे गई तो उस टाइम ऐसा लग रहा था ये है क्या. मुझे ऐसा लग रहा था मैं कभी ज़िंदगी में ऑडिट पढ़ी ही नहीं हूँ. मैं बस उस टाइम गाना की तरह वीडियो देखी हूँ एंड सुनी हूँ, दैट्स इट. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था. फिर मैं गई थी ऋषभ जैन सर का फास्ट ट्रैक वीडियो देखी थी. फिर मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए थे, सिद्धार्थ अग्रवाल सर का देख रही हूँ, इसका देख रही हूँ, उसका देख रही हूँ, शुभम केशवानी सर का देख रही हूँ. लाइक चीज़ें सब मेस्ड अप हो गई थी. मुझे तो ऑडिट समझ ही नहीं आ रहा था वो है क्या. तो मेरे को बोलना है ना कि जब भी ऑडिट पढ़ो, क्लासेस कर रहे हो, ऑडिट को साथ ही साथ रिवीजन भी कर लो. क्योंकि जब आप जैसे आप चैप्टर 1 पढ़े, उसका क्लासेस देख लिए, फिर जंप करके चैप्टर 2 पे, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4 एंड मूव अहेड. लास्ट में जब क्लासेस ख़त्म कर लोगे ना और जब रिवीजन टाइम पे जाओगे ना ऑडिट में, कुछ भी नहीं याद आने वाला. बिलीव मी, कुछ भी नहीं याद आने वाला. ऐसा लगेगा पढ़े क्या थे. तो मैं यही बोल रही हूँ कि जब ऑडिट का क्लासेस करो तो ऑडिट के क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी रख दो. सुबह थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा ऑडिट को रिवीजन के लिए रखो साइड में क्लासेस के साथ. बिकॉज ऑडिट को रिवीजन करते रहोगे तो लास्ट में वो दर्द नहीं देगा. जैसे सब बोलते हैं ना कि ऑडिट बहुत ज़्यादा दर्द देता है, समझ में नहीं आता. यही रीज़न होता है कि सब हम लोग क्लासेस करते हैं, क्लासेस के बाद उसको रिवीजन के लिए रखते हैं. एंड ये बहुत हार्मफुल होता है. मैंने ये कर चुकी हूँ, मतलब एक्सपीरियंस. इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले जब भी ऑडिट की, जैसे कि चैप्टर 1 का ऑडिट क्लासेस हो, उसको लगे हाथों याद कर लो, रिवीजन कर लो. ऐसा कर लो कि बाद में अगर खोलेंगे तो लगेगा हाँ भाई पढ़े थे एक बार तो आ रहा है समझ. तो उसको ऐसे रखे रहना. मैं ऐसे बोल रही हूँ ऑडिट को पढ़ना. नेक्स्ट, ऑडिट मॉड्यूल से करे या किसी और के बुक से. तो मैं मॉड्यूल से ही पढ़ी थी. पहले मैं हवा में मॉड्यूल से ही लाइन बाय लाइन कर रही थी ग्रूमिंग एजुकेशन से. बट लास्ट में मेरे को लगा मॉड्यूल अच्छा है, उसको एक बार रीड करना चाहिए. बट वो 1.5 डेज़ को याद रखते हुए करना. मैंने फिर लास्ट में मेरे को जब लगा कि बहुत है मॉड्यूल में लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा है और ऐसा चीज़ है जो जिससे शायद क्वेश्चंस भी नहीं आ सकते हैं, तो मैंने लास्ट में शुभम केशवानी सर का 400 का बुक मंगवाया था. थ्योरेटिकल बुक उनका मंगवाया था. वो उनके ऐसे बुक है ना कि आप 1.5 डेज़ में उसको पूरा मतलब याद करके जा सकते हो. उसको शायद आप 2 बार पढ़ लो अगर आप शिद्दत से 1.5 डेज़ यूटिलाइज़ कर रहे हो. तो मॉड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रही कि मॉड्यूल को छोड़ दो. मॉड्यूल एक ना तो एक बार रीड करो, बिकॉज MCQ उसी से बनते हैं, MCQ उसी के लाइन से होते हैं. तो मॉड्यूल भी करना है बट साथ ही साथ बुक ऐसा ले लो जिससे आप 1.5 डेज़ को देखते हुए रिवाइज़ करो. और जिससे आप पहले पढ़े हुए हो ना उसी को 1.5 डेज़ में यूज़ करना. ये नहीं कि मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं एंड 1.5 डेज़ में शुभम केशवानी सर का बुक में पढ़ लेते हैं. नो, बिल्कुल भी नहीं. मैं बताती हूँ, ये लोगों के बुक बहुत शैटर्ड होते हैं, मॉड्यूल से बहुत डिफरेंट होते हैं. मैंने भी सोचा था, मैं मतलब यही की थी, पहले मॉड्यूल का ग्रूमिंग एजुकेशन सब लाइन बाय लाइन कर ली थी, फिर शुभम केशवानी सर का बुक मंगाई थी. नहीं हुआ मेरे को. फिर रीस्टार्ट करके रिवीजन वीडियो शुभम केशवानी सर का देख के उसको पढ़ना पड़ा. क्योंकि वो लोग अपने जो बुक बनाते हैं वो ऐसे वाइज बनाते हैं, बहुत शैटर्ड वे में बनाते हैं. तो जिससे पढ़ो उन्हीं को फिर पूरा फ्लो में लेके जाना. ये नहीं कि 9 महीने ये बुक से पढ़े फिर वो बुक से पढ़े. नो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है. मेरा ऑडिट में मेरे को मेन यही बताना था कि कभी भी क्लासेस मत करो डायरेक्ट, और सिर्फ क्लासेस एंड देन रिविजन बिल्कुल भी मत करना. एंड सब बोलते हैं ऑडिट में इज़ द प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट. पर्सनली मुझे लगता है प्रैक्टिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे जाके वो 4 पॉइंट लिखना है. जब आपको वो 4 पॉइंट याद ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या. राइटिंग प्रैक्टिस अगर देख के भी कर रहे हो, अगर आपको वही आप पहले, मैं भी क्या कर रही थी ना, टीचर थे कोई थे टीचर यूट्यूब में, उन्होंने बोला था राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए ऑडिट. कपिल गोयल सर ने बोला. कपिल गोयल सर को मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं. राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आपको ऑलरेडी चीज़ें याद है.
क्योंकि आपको जाके 4 पॉइंट लिखना, लॉ तो है नहीं, वो 4 पॉइंट आपको याद होगा। फॉर एग्जांपल बेनिफिट ऑफ ऑडिट क्या था, क्लियर नहीं, ड्रॉन अप इनटू द एंट्रीज इन द एंट्री अप ड्रॉन अप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लियर अनएम्बिगियस। ये आपको पॉइंट याद होगा तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख कर आओगे। दैट टाइम राइटिंग प्रैक्टिस, आई नो राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको वो चीज़ें याद हो जाती है। बट फॉर एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, सब यही बोलते हैं 8 क्वेश्चन है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब आप जो 2-3 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आपको पता है कि वही 2-3 क्वेश्चन से आने हैं, अगर वो आप लिखे हुए तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख लोगे, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। बट जो वो 8 क्वेश्चन में से आप जो मतलब 3 क्वेश्चन करके गए, और जो आप अपार्ट फ्रॉम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप नहीं लिखे गए और उसी में से क्वेश्चन आ गया, क्या हुआ राइटिंग प्रैक्टिस का? आप तो वो लिखे नहीं हो बट स्टिल आपको वहाँ पे लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ऑडिट में याद करना पड़ेगा। आप पॉइंट्स लिखोगे तभी आपको मिलेंगे नंबर, नहीं लिखोगे आपको नहीं मिलेंगे नंबर, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रटने पे ज़्यादा, सॉरी टू से, मेरे को बोलना नहीं चाहिए ये, बट मैं बोलूँगी कि ऑडिट में याद करने पर फोकस करो। क्लासेस तो जैसे होता है 2 टॉपिक करवा रहे, उसको आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, उसको फटाफट लगे हाथों निपटा दो, याद कर लो। मैं क्योंकि बोल रही हूँ क्लासेस कर लोगे ऑडिट का, उसके बाद रिवीजन करोगे ना, सब ब्लैंक हो जाएगा और वहीं पे बोथ ग्रुप पे मेस्टअप हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ था कि बोथ ग्रुप करे या सिंगल ग्रुप करे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले ऐसे करना फिर ऐसे करना। एंड रिवीजन का बोली, हाँ रिवीजन में MCQ पे ध्यान देना, क्योंकि MCQ आर जस्ट लाइक अ गेम चेंजर। मैं पहले भी बोलती हूँ MCQ आर गेम चेंजर। MCQ इतना तो कर लो एक बार प्रैक्टिस कि हाँ अगर वहाँ पे करोगे तो फटाफट हाथ चल जाएंगे, MCQ समझ में आ जाए। क्योंकि ऑडिट का MCQ क्या होता है ना, ऑडिट का MCQ बहुत 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 ट्रिकी और लेंदीएस्ट टाइप में करता है। तो मैंने क्या किया था ना, कपिल गोयल सर का क्वेश्चन MCQ का मेरे पास क्वेश्चन का था, उन्होंने एक्चुअली सीरीज़ निकाला था यूट्यूब में, तो उन्हीं का बस वो वॉच कर लेती थी और खुद ही खुद आंसर दे देती थी। तो मैं पर्सनली बोलूँगी, और सब सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ MCQ को दो टाइम, बट फॉर ऑडिट आई थिंक देना चाहिए टाइम। नहीं होता है तो यूट्यूब में जब भी आप सोए हुए हो तो लेटे लेटे वीडियोस देख लो, खुद MCQ के आंसर देने का ट्राई करो, बस यही करो। अलग से नहीं बोल रही हूँ कि MCQ को 2 टाइम, बट हाँ होता है तो 2, क्योंकि ऑडिट के MCQ कभी कभी मार भी देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा मार्क्स भी दे देते हैं, बिकॉज MCQ आर गेम चेंजर। तो यस MCQ भी एक बार देख के जाना ऑडिट में। और कपिल गोयल सर का MCQ का क्वेश्चन बैंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे पास है। उन्होंने ही दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, एंड उनका यूट्यूब में भी वीडियोज़ हैं MCQ पे, वो लेके आए थे, मैं वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। 4th पॉइंट, एंड बस यही सब मुझे कहना था। बिकॉज सबको लगता है कि सब बोल रहे हैं क्लासेस कर लो उसके बाद ये करना, मत करना यार, प्लीज़ मत करना। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने कर चुका है, मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।